दोस्तों आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, अगर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हो तो इनकम टैक्स के अंदर कैसा प्रावधान दिया गया है जहां पे आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है एज वेल एज आपको जेल भी भेजा जा सकता है। डेफिनेटली दोस्तों चलिए पूरे यहाँ पे रीड करते हैं और जानते हैं कौन सा प्रोविजंस यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर ये दिया हुआ है और किसके द्वारा ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। This violation of income tax return can send you to jail. See details here. The last date of filing income tax return of ITR for the assessment year 2021 31 मार्च 2022। देखिए दोस्तों बिलेटेड रिटर्न की बात की जा रही है। जैसा कि आप लोग को पता है ऑलरेडी 31 दिसंबर 2021 लास्ट ड्यू डेट थी, लेकिन वो ड्यू डेट जा चुकी है। 31 मार्च 2022 तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। कैसे फाइल कर सकते हो सर? यहाँ पे लेट फ़ी के साथ में लेट फ़ी भर के आपको यहाँ पे अपना रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए बोली जा रही है will attract penalty depending on the income tax slab the taxpayer fall in. If a taxpayer does not file his ITR even on the last date, he may also have to go to jail for this income tax return violation. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न का वायलेशन करते हो और आप अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको जेल हो सकता है। द जेल सेंटेंस कैन बी मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 7 years। लेकिन होगा कब, पहले ये क्राइटेरिया भी जानना यहाँ पे जरूरी है। Mumbai based tax and investment expert Balwant Jain, speaking on the last date of income tax return, said that in case of failure to file ITR by the last date, the income tax department will impose a penalty of 50% to 200%। मतलब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो इस केस में आपसे 50 से 200% तक का आपसे पेनाल्टी चार्ज किया लगाया जा सकता है, एज वेल एज आपको 3 से 7 साल का जेल भी हो सकता है ऑन द एक्चुअल इनकम टैक्स expenditure of the taxpayer apart from tax and interest put unless a taxpayer file his ITR in response to the income tax notice for the department, the government of India has the power to prosecute the taxpayer। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में पावर दिया है कि आप प्रोसिक्यूट मतलब कर सकते हो पनिशमेंट फ्रॉम 3 to 7 lakhs। explaining the rules of prosecution in the income tax rule, Balwant Jain further said the existing income tax rule provide for minimum 3 years इम्प्रिजमेंट एंड मैक्सिमम 7 years इम्प्रिजमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स की जो रूल्स है, इनकम टैक्स रूल में दिया है मिनिमम 3 years और मैक्सिमम 7 years का आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, जेल भी हो सकता है और आप पे 50 से 50% लेके 200% तक की यहाँ पे पेनाल्टी भी चार्ज की जा सकती है। लेकिन कब होगा? डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट प्रोसिक्यूशन इन द इच instance of failure to file ITR, the income department can prosecute you only if the amount of tax exceed ₹10,000। अगर आपकी लाइबिलिटी बन रही है टैक्स की और मोर देन 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम टैक्स की दोस्तों लाइबिलिटी बन रही थी, आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट तक। ड्यू डेट कौन सा? 31 दिसंबर जा चुका है, 31 मार्च 2022 तक मतलब पेनाल्टी के साथ आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी लेट फी के साथ में। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो इनकम टैक्स के अंदर एक ऐसा प्रोविजंस रूल्स दिया हुआ है जहाँ पे आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है 50 से 50% से लेकर के 200% तक, एज वेल एज 3 से 7 years तक का आपको जेल भी किया जा सकता है। तो इनकम टैक्स में ऐसा प्रावधान भी दिया हुआ है। क्या डरवाने के लिए सर यहाँ पे बोला जा रहा है? सर बिल्कुल नहीं। हालांकि इनकम टैक्स के अंदर ऐसा प्रोविजन दिया हुआ, लेकिन ऐसे केसेस कभी बनते नहीं है, ऐसे सिचुएशन कभी बनते हैं इनकम टैक्स जो टैक्स पेयर है, क्योंकि टैक्स पेयर मोस्टली अपना रिटर्न टाइमली फाइल ही कर देते हैं, जो टैक्स के दायरे में आ रहे फाइल कर देते हैं, और नहीं भी करते हैं तो टाइम जाने के बाद भी लेट फी या पेनाल्टी भर के यहाँ पे फाइल कर ही देते हैं, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आती है तो उस समय अपना पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा केसेस अभी आया नहीं किसी को जेल जाना पड़े। लेकिन अगर आपको नोटिस आ चुकी है, ड्यू डेट जा चुका है, फिर भी आप बार बार इग्नोर कर रहे हो तो लीगल एक्शन बिल्कुल लिया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आप टैक्सेबल इनकम दायरे में आ रहे हो तो ईमानदारी के साथ दोस्तों बिल्कुल आप अपना रिटर्न फाइल करिए जो भी आपका यहाँ पे बन रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।